नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं उनके दिमाग की एक्सरसाइज के लिए कुछ एक्टिविटी बच्चे की बता रही हूँ पजल के माध्यम से। क्योंकि अपने बच्चे की बॉडी की एक्सरसाइज पे तो बहुत ध्यान देते हैं, परंतु दिमाग की एक्सरसाइज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अपने यही सोचते हैं और यही समझते हैं कि बच्चा चल जाए, बस इसके अलावा अपने कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये अपनी थिंकिंग गलत है, क्योंकि जो सीपी के बच्चे हैं उनका दिमाग काफ़ी तेज होता है। और अगर अपने थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इन बच्चों के दिमाग में अपने काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं और बच्चे के दिमाग को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने क्या है कि आजकल मार्केट में बहुत प्रकार के पजल हैं। माइंड की एक्टिविटी के लिए बहुत सारे टॉयज़ वगैरह भी आते हैं, लेकिन मैंने इन पजल के माध्यम से और मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। आज मैं 2-3 साल से इसको पजलों के अंदर ही मान लो रख रही हूँ और पजल की एक्टिविटी करवा रही हूँ। तो इससे क्या है कि बच्चे के दिमाग की भी एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज होती है, हाथों की एक्सरसाइज भी होती है और बच्चे में एकाग्रता भी आती है और बच्चे में पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो भी बच्चे की बढ़ती है। बच्चे का दिमाग है वो पढ़ने की तरफ अग्रसर होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या है कि अलग अलग प्रकार के पजल हैं। कोई फ्रूट्स का है, कोई जैसे ये वेजिटेबल का है, कोई एनिमल्स का है। अलग अलग प्रकार के चित्र हैं इसमें, सभी कलरफुल हैं और सभी के किसी के एक चित्र के 4 पार्ट हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 6 हैं। तो स्टार्टिंग में आपको क्या है कि बिल्कुल सिंपल पजल लेने हैं। जैसे एक कोई चित्र है, जैसे एक फ्लावर है और उसके 2 पार्ट हैं और उसको बच्चे को स्टार्टिंग में जोड़ना अपने को सिखाना है कि बेटा किस प्रकार से इसको जोड़ना है। जब नॉर्मल बच्चा होता है तो वो आसानी से देख के और कर लेता है, या एक बार बताने से वो सीख जाता है। लेकिन इन बच्चों को एक बार, 2 बार, 3 बार अगर अपने बताएंगे तो ये भी सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सीख नहीं पाते हैं, लेकिन अपने को सामान्य बच्चे से थोड़ी सी ज़्यादा इन पे मेहनत करनी पड़ती है। और अगर एक बार ये सीख जाते हैं तो ये अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं और अच्छे से सीख जाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चे के दिमाग को बढ़ाने के लिए और इस प्रकार के पजल की एक्टिविटी है वो आप बच्चे को करा सकते हो। इसमें एक ये बर्ड्स का पजल है। तो इसमें इस प्रकार से क्या है कि पजल आपको इस प्रकार से मिलेंगे। इसमें स्पेलिंग भी लिखी हुई है, कलर भी है। आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में बच्चे को बताना है कि देखो बेटा, ये पिकॉक है, इसका कलर बताना है, इसके पंख के बारे में, चोंच के बारे में, साथ में आपको इसका परिचय भी देना है। ठीक है। और जब बच्चा पढ़ने लगे तो इसमें स्पेलिंग है। बच्चा भले ही ना पढ़े, लेकिन आपको ये बोल के बताना है कि ये स्पेलिंग लिखी है, ये स्पेलिंग पिकॉक की है, वो भी आपको बच्चे को पढ़ के सुनानी है। स्टार्टिंग में आपको बच्चे को ये शेप, इस शेप का ज्ञान करा देना है। देखो बेटा, यहाँ पे चोंच है, यहाँ पे पैर है, इस प्रकार से। फिर आपको क्या है कि निकाल के और एक बार बच्चे के सामने आपको स्टार्टिंग में जोड़ के आपको दिखाना पड़ेगा कि बेटा ये कैसे जुड़ेंगे। तो आपको बच्चे को बताना है स्टार्टिंग में, देखो बेटा, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस प्रकार से ये जैसे चोंच का भाग है ये लेना है। इसके बाद अपने को देखना है कि इसकी स्पेलिंग का जो आधा भाग कटा हुआ है वो कौन से पार्ट में है। तो बच्चे को ढूंढने के लिए कहना, स्टार्टिंग में आपको बताना भी है और फिर बच्चे को इस चीज़ के लिए आपको उत्साहित करना है कि बच्चा ढूंढे कि ये जो लिखा हुआ वो समझे ना, लेकिन ये जो लिखा हुआ है वो तो ये देख ही सकता है, यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है, धीरे धीरे सीख जाएगा। ठीक है। ऐसे आपको बताना है बच्चे को। ये देखो, इसका एक पाँव आ गया तो दूसरे वाला पाँव का भाग देखो बेटा कहाँ पे है। ऐसे इसको बच्चे को मोटिवेट करना है और आपको बताना है। ये देखो, दूसरा पैर का ये भाग है, ये यहाँ पे है, ये जुड़ गया है। और अब ये पंख, ये देखो, इस प्रकार से ये 6 पीसेज में पिकॉक बन गया है। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में आपको प्रत्येक पजल के बारे में बच्चे को बताना है। और फ्रेंड्स, अगर ये पजल आपको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अखबार है या फिर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पुरानी बुकें होती हैं, उनमें आपको फ्लावर्स के, बर्ड्स के, एनिमल्स के चित्र मिल जाएंगे आपको। उनको क्या करना है, आपको पुरानी बुकों से काट लेना है और काट के स्टार्टिंग में आपको बच्चे को पूरा चित्र दिखाना है कि ये देखो बेटा, जैसे मैंने ये अखबार से कटिंग की है, आपको दिखाने के, बताने के लिए किया है। तो आपको क्या करना है, इसके बारे में बताना है। फिर आपको क्या करना है, इसके दो दो पार्ट कर लेना है स्टार्टिंग में
इस प्रकार से 2 पार्ट करके फिर बच्चे को दिखाना है कि देखो बेटा इसके 2 भाग हैं, फिर इसको जोड़ के दिखाना है बच्चे को। ठीक है, जब बच्चा अपने आप से टच करके जैसे कभी उल्टा लगाएगा कभी सीधा लगाएगा, फिर 2 पार्ट को वो सोचेगा कि इसका चेहरा इधर है पाँव इधर है, तो वो ट्राई करेगा जोड़ने की। जब वो 2 पार्ट जोड़ने लग जाए अच्छे से, पूरी पिक्चर को बना दे, तो फिर आपको क्या करना है, ऐसे करके पिक्चर के 4 पार्ट बना लेना है और किसी गत्ते पे चिपका देने हैं आपको। और फिर आपको कहना है कि बेटा अब इसको आप पूरा चित्र कंप्लीट करो। तो फिर वो कोशिश करेगा, 1 बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, आपको बताना है 2 बार 3 बार। अगर 4-5 चित्र तक ये ट्राई करेगा, 4-5 पिक्चर में ये ट्राई करेगा, तो धीरे धीरे क्या है उसको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पजल को ऐड करना है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आप क्या है कि खेल खेल के माध्यम से बच्चे को और ये एक्सरसाइज करवा सकते हो। इससे बच्चा बिजी भी रहेगा। इसमें कलर भी होते हैं, कलर के बारे में भी बताना है आपको, कलर से स्पेलिंग भी बोल बोल के आपको बताना है। भले ही बच्चा अभी नहीं सीख रहा है, लेकिन आपको बताना है कि ये पिंक कलर है, ये रेड कलर है, ये पर्पल कलर है बेटा। धीरे धीरे क्या है कि बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएगी। और इन बच्चों के दिमाग को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि इन बच्चों के दिमाग नहीं होता, बहुत तेज दिमाग होता है इन बच्चों के, परंतु अपने को मेहनत करनी पड़ती है, अपने को चलाना पड़ता है, अपने आप ये बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा नॉर्मल पजल पिक्चर के साथ जोड़ने लगे, इसके बाद बच्चा कुछ पढ़ाई करने लगे, कुछ अल्फ़ाबेट वगैरह सीखने लगे, और आपको बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, तो आप ये भी मान लो बच्चे के लिए अल्फ़ाबेट, जैसे इसमें क्या है कि साथ में पिक्चर भी दी हुई है और स्मॉल कैपिटल दोनों लेटर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि कैपिटल के साथ क्या है कि पिक दी हुई है और उनको ऐड करना है। इस प्रकार के भी अल्फ़ाबेट ये पजल हैं। इसके अलावा ये पजल भी हैं, इसमें साथ में शैडो दी हुई है। जैसे काऊ है तो काऊ की परछाई कैसे बनेगी, ये भी बच्चे को समझ में आना चाहिए, ताकि बच्चा परछाई देख के ही बता सके कि ये किस चीज़ की परछाई है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आजकल क्या है कि मार्केट में बच्चों के दिमाग को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे पजल, बहुत सारी एक्टिविटी आती है। तो आप क्या है कि इन बच्चों के लिए थोड़ी मेहनत कीजिए और इस प्रकार आप बच्चे की दिमाग की एक्सरसाइज करवाएं, ताकि बच्चा टाइम से अपने दिमाग को बूस्ट कर सके और पढ़ाई में भी बच्चा अच्छा चल सके। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।